हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम एक प्रिंसिपल स्टडी करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। सो प्रिंसिपल का नाम है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस पे आज हम एक थोरोली नोट स्टडी करेंगे विद मीनिंग एंड एग्जाम्पल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। सो द प्रिंसिपल नेम इज बिजनेस एंटिटी, यानी कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो आपका बिजनेस है, दैट इज योर बिजनेस, ये आपका बिजनेस है, राइट, दैट इज योर बिजनेस। एंड द बिजनेस का जो ओनर है, दैट इज द ओनर, और यू कैन से दैट द बिजनेसमैन। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द बिजनेस एंड द बिजनेस ओनर आर कंप्लीटली सेपरेट सेट ऑफ एंटिटीज, यानी कि इन दोनों का बिजनेस का अलग एग्जिस्टेंस है और आपका ओनर का अलग एग्जिस्टेंस है। यानी कि बिजनेस का ओनर से कुछ लेना देना नहीं है, किस तरह का कोई रिलेशन नहीं है, और ओनर का बिजनेस से किस तरह का कोई रिलेशन नहीं है। इन दोनों का अपना अपना अलग अलग वजूद है। आप किसी भी कंडीशन में इन दोनों को मिक्सअप नहीं कर सकते। क्लियर? यानी कि बिजनेस एंड द ओनर आर टू सेपरेट एंटिटीज, इनका अलग अलग वजूद है। ठीक है, अब ये हम इस बेसिस पे हम क्यों मानते हैं, तो इस चीज को हम जस्टिफाई करने के लिए अब हम एक एग्जांपल देंगे। ठीक है, अब आपको पता है जो एक ओनर है बिजनेस के अंदर क्या इन्वेस्ट करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है। अब बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट या बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो बिजनेस ये कंसीडर करता है कि उसने ओनर से क्या लिया है, लोन लिया है। बिजनेस क्या कंसीडर करता है, इस कैपिटल को लोन कंसीडर करता है। और अगर हम किसी से लोन लेते हैं, सपोज मैंने अगर बैंक से लोन लूंगी तो मुझे इन रिटर्न क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई बैंक आपको फ्री में लोन प्रोवाइड कर रहा है, उस पर बैंक कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा। तो सिमिलरली इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो बिजनेस है इस कैपिटल को क्या ट्रीट करता है, लोन, और बिजनेस ओनर को उसके कैपिटल के ऊपर क्या पे करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट मीन्स जो आपका बिजनेस है वो ये कंसीडर करता है कि मैंने अपने ही ओनर से मनी बोरो करी है। क्लियर? अब बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक्सपेंस है, तो इसीलिए जो एक्सपेंस है। ठीक है, डन। बट ऑन द अदर हैंड साइड ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये किसको मिल रहा है, हमारे ओनर को। तो ओनर को मिल रहा है, तो ऐसे नहीं है कि ओनर इन पैसों को अपने साथ लेकर जा रहा है। ओनर क्या करता है, जो भी उसको इंटरेस्ट मिल रहा है उसको बिजनेस के अंदर ही रखता है, बिजनेस के अंदर ही लगा के रखेगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से जो ओनर की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इट मींस अगर सपोज ओनर ने बिजनेस के अंदर पहले से 1 लाख रुपीज लगाए हैं, ठीक है, अब बिजनेस ने ओनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड किया 10%। इंटरेस्ट कितना हुआ आपका, 10,000 रुपीज। तो उस केस में अब आफ्टर 1 ईयर एक ओनर ये जो 10,000 रुपीज है, ओनर इस अमाउंट को वापस नहीं निकालेगा फर्म से। तो यानी कि ओनर के बिजनेस के अंदर कितना अमाउंट इन्वेस्ट हो जाएगा, 1 लाख रुपीज कैपिटल प्लस 10,000 रुपीज इंटरेस्ट के, दैट इज योर कैपिटल, दैट इज योर इंटरेस्ट। यानी कि टोटल 1,10,000 रुपीज ओनर के बिजनेस के अंदर क्या हो जाएंगे, इन्वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर है आपको? यानी कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो बिजनेस है और जो ओनर है आर टू सेपरेट एंटिटीज। जो भी आप बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर। ये तो हुआ मीनिंग। उसके बाद आप एग्जाम्पल दोगे। ओनर ने बिजनेस के अंदर क्या इन्वेस्ट करी, कैपिटल इन्वेस्ट करी है, बट बिजनेस इस कैपिटल को क्या ट्रीट करता है, लोन, और इसलिए उसको क्या पे करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इट इज अ एक्सपेंस फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट इज एन इनकम फ्रॉम ओनर पॉइंट ऑफ व्यू। बट हमें ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टडी नहीं करना, हमें बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करना है। अब
क्या होता है, जो ओनर होता है वो इस इंटरेस्ट को फर्म से विड्रॉ नहीं करता, ये पैसे वो अपनी कैपिटल में क्या कर देता है, ऐड कर देता है। यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर अगर ओनर ने 1 लाख रुपीज लगाए हैं और उसको ड्यूरिंग द ईयर 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट उसने अर्न किया है बिजनेस से, तो एट द एंड ऑफ द ईयर ओनर के बिजनेस के अंदर कितना अमाउंट इन्वेस्ट है, 1,10,000 रुपीज क्या है, इन्वेस्ट है। ये एग्जाम्पल आपको क्लियर है। अब एक दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ड्रॉइंग। स्टूडेंट्स ये ड्राइंग क्या होता है ये मैं आपको अपने सेशन में बता चुकी हूँ। अगर आपको ये इसका मीनिंग समझना तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस पे जा सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज ड्राइंग? अगर ओनर बिजनेस के अंदर से गुड्स या कैश विड्रॉ कर रहा है, सपोज ओनर ने क्या किया, 20,000 रुपीज निकाल लिए ओनर ने, ठीक है। अब ये जो 20,000 रुपीज है ओनर उसे क्या कर रहा है, बिजनेस फर्नीचर परचेज कर रहा है। क्या परचेज कर रहा है, बिजनेस फर्नीचर। देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि वो इस 20,000 रुपीज का यूज बिजनेस पर्पस के लिए ही कर रहा है, ठीक है। बट अगर ओनर इस 20,000 रुपीज को निकाल रहा है और वो क्या पे कर रहा है, फीस पे कर रहा है अपने चिल्ड्रन की, तो ये क्या हो गया, इट्स नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस, इट्स अ पर्सनल एक्सपेंस, ठीक है। तो जो भी अमाउंट वो विड्रॉ करेगा उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग। ये जो पर्टिकुलर हमने नाम दिया है ये इसी वजह से दिया है क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। तो अगर ओनर बिजनेस के अंदर से कुछ भी अमाउंट विड्रॉ करेगा फॉर देयर पर्सनल यूज, जैसे उसने अपने चिल्ड्रन की फीस के लिए अमाउंट विड्रॉ किया, तो उसको हमने एक पर्टिकुलर नाम दिया है, दैट इज ड्रॉइंग। क्लियर है इतना? थर्ड एग्जाम्पल क्या बताएंगे इसके अंदर हम, सपोज जो आपका ओनर है उसका एक तो ये बिजनेस है XYZ लिमिटेड, एक उसका अनदर बिजनेस भी है दैट इज ABC लिमिटेड। मैं यहां लिख देती हूं ABC लिमिटेड, यानी कि हमारे ओनर के दो बिजनेस है, XYZ लिमिटेड और ABC लिमिटेड। तो उस केस में भी अगर किसी भी ओनर के दो बिजनेस हैं तो दोनों बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप सेपरेट रखोगे, यानी कि XYZ लिमिटेड की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ABC लिमिटेड की बुक्स ऑफ अकाउंट से आप मिक्सअप नहीं कर सकते। डन। फोर्थ एग्जाम्पल हम क्या स्टडी करेंगे, आपको पता है बिजनेस की अपनी एसेट्स होती हैं, एसेट्स मींस द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्म, और ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ओनर का अपना कार हो सकती है, उसके घर हो सकता है, उसके फर्नीचर, फ्रिज, टीवी। तो आप किसी भी कंडीशन में ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टीज को बिजनेस की प्रॉपर्टीज के साथ मिक्सअप नहीं करोगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ये क्लियर है आपको पूरा पॉइंट? तो फटाफट क्विक रिकैप ले लेते हैं। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग जो बिजनेस है और जो ओनर है दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं। बिजनेस में ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करोगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करोगे। फिर आप एग्जांपल दोगे। एग्जांपल नंबर 1 मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ओनर ने जो भी मनी इन्वेस्ट किया उसको हम कैपिटल बोलते हैं, बट बिजनेस को ट्रीट करता है लोन, उसी वजह से हम क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया, ड्रॉइंग का। अगर ओनर बिजनेस के अंदर से कुछ भी अमाउंट विड्रॉ करेगा फॉर देयर पर्सनल यूज उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग बोलेंगे, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया कि अगर ओनर के दो बिजनेस है 1 और 2, तो दोनों बिजनेस की जो अकाउंट्स बुक है उसको हम सेपरेट रखेंगे। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको क्या बताया है कि ओनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को बिजनेस की प्रॉपर्टीज से किसी भी तरीके से मिक्स नहीं कर सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको मीनिंग बता दी है मैंने, 4 पॉइंट्स बता दिए हैं। ये सारा आपको क्लियर हो गया, क्योंकि कई बार इसी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उस केस में आपके पास इतना स्टडी मटेरियल होना चाहिए, इतना मटेरियल होना चाहिए कि आप प्रॉपर उसको उतने मार्क्स से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, डन। तो अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको मेरा ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, गुड लक। चलो रब करो इसे।